नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना के अंबेडकर भवन में जो है आज मुसहर भुइयां कार्यकर्ता राजनीतिक चिंतन समागम की ओर से जो है एक बैठक रखा गया है और यहां जो है चूँकि विधानसभा चुनाव अब बिहार में होने वाले हैं 2025 में, तो इसको लेकर अब जो है बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हम यहाँ के जो फुलवारी विधानसभा के पूर्व विधायक उदय मांझी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य स्तरीय मुसहर भुइयां कार्यकर्ता राजनीतिक चिंतन समागम का जो है चिंतन समागम यहाँ रखा गया है। पटना के अंबेडकर भवन में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक यहाँ बैठक रखी गई है, जहाँ मौजूद हैं गजेंद्र मांझी, उदय मांझी, तमाम जो है सभी समाज के जो है नेता जो है मौजूद हैं, नेता कार्यकर्ता सभी जो है आज इस बैठक में मौजूद है। संचालक कर रहे हैं बड़े भाई त्रिलोकी मांझी जी और इस बैठक में उपस्थित बाल संरक्षण आयोग का सदस्य हमारे बड़े भाई अखिलेश मांझी जी और हमारे गार्जियन अभिभावक पूर्व आयोग अध्यक्ष उमेश मांझी जी, फुलवारी विधानसभा पूर्व विधायक उदय मांझी जी, शिव मांझी जी, मनोज सर, रविंद्र जी, श्रीकांत जी और मुन्ना जी, तमाम हमारे गार्जियन, एक हमारे जुझारू हम लोग राज्य स्तरीय मुसहर भुइयां राजनीतिक जागृति चिंतन समागम के तहत बैठक कर रहे हैं, जिसमें आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा समाज मुसहर भुइयां समाज विकास से कोसों दूर है, राजनीतिक चेतना से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है। इसलिए हम लोग ने राज्य स्तरीय समागम किया है कि पहले हम लोग शिक्षित बने, शिक्षा का अलग जगह है, शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरा है। इसलिए हम लोग ने नारा भी दिया है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। जब तक शिक्षा का ग्रहण नहीं होगा तो विकास की कुंजी आगे नहीं बढ़ेगी, राजनीति की कुंजी आगे नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में हम लोग का मौलिक अधिकार दिए, मताधिकार दिए और अन्य अधिकारों का हम तभी सदुपयोग कर सकते हैं जब तक कि हमारे जन जन में शिक्षा ग्रसित नहीं हो। माने शिक्षा अपनाना हर हालत में कटु सत्य है। इसीलिए हम लोग ये पहले संदेश दे रहे हैं कि हर हालत में अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षित होइए। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और तब संगठित हो, और तब संविधान का हम लोग उपयोग करेंगे। उसके तहत साथ साथ ये भी है कि सरकार के द्वारा जो आज है सौंदर्यीकरण के नाम पर, नल जल योजना के नाम पर, नहर पैन उराही के नाम पर हमारे भूमिहीन मुसहर भुइयां समाज जो नाला नहर और जरुआ जमीन पर बसा हुआ है उसको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो सरकार का प्रावधान भी है कि 5 डिसमिल जमीन देना और बास्केट पर्चा देना और प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना के तहत आवास देना। तो वो आवास भी चाहिए, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जन जन में एक बहुत बड़ा रैली करेंगे और उसके तहत हम लोग सरकार पर दबाव डालेंगे। साथ साथ ये भी है कि शराबबंदी योजना में हमारे समाज को टारगेट कर लिया गया है। हर थाना में ये दिशा निर्देश है कि हर थाना से आप ये एक कोरम सिस्टम दिया हुआ कि इतना आपको प्रत्येक महीना में शराबियों को पकड़ना है। तो कोई नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी मुसहर टोली में जा करके, टोली में जा करके मुसहर समाज को पकड़ने का काम करता है। वो पिए या नहीं पिए, लेकिन वो अपना कौरव फुलफिल करने के लिए मुसहर समाज को ही पकड़ता है। जबकि शराबबंदी में सभी का शराब कोई पी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि जितना भी मुसहर भुइयां समाज को आपने शराबबंदी के नाम पर शराब के केस में डाला है जेल में, या अभी जेल में या केस चल रहा है शराब के नाम पर, उनको बिना शर्त रिहा किया जाए
और शराब से मुक्त किया जाए और 5 डिसमिल ज़मीन और बास्केट पर्चा देते हुए उसको मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाए। उदय कुमार मांझी, पूर्व विधायक फुलवारी पटना। एक सवाल था सर आपसे, आप विकास की बात किए, मुसहर भुइयां समाज की बात किए, लगातार कंटिन्यू जो है देखा गया है कि जीतन राम मांझी जी हैं जो कल्याण मंत्री रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर भी उत्थान और विकास क्यों नहीं? देखिए, बहुत सा आदमी में आत्मविश्वास और चेतना और समाज को जागृति लाने का एक अपने आप में अवेयरनेस होना चाहिए। सुख सुविधा से लैस रहने वाले, आज अमित शाह जी सुख सुविधा से लैस हैं और हम लोग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे आराध्य गुरु हैं, आराध्य देवता हैं, भगवान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता हैं, उनके रचना पर पूरा भारत स्वर्ग है और वो कह रहे हैं कि उनको नाम छोड़ करके भगवान का नाम लीजिए। भगवान को किसने देखा है? आज तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जन जन में देख रहे हैं, संविधान में देख रहे हैं, एक एक मौलिक अधिकार में देख रहे हैं, मताधिकार के अधिकार में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जितने भी हैं, पाखंडी लोग, सिर्फ चाटुकार लोग, जो अपना रोटी सेक करके और गरीबों को तवज्जो नहीं देना और उनके आराध्य गुरु को ऊपर अंगुली उठाना और तिरस्कार करना, लेकिन हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे भारतवासी जितना भी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा ति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, सभी लोग भारतवासी, हम लोग अमित शाह का जो संसद में उन्होंने निंदा करने का काम किया है हमारे आराध्य देव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से ये मांग करते हैं कि वह इस्तीफा दे और सदस्यता से उनका समाप्ति करे। लालू प्रसाद यादव ने आज उन्हें पागल तक करार दे दिया, कहा कि पागल है अमित शाह। देखिए, आप जिसके चहेते हैं, आपके पीछे जनता जनार्दन है, अरबों की संख्या में ये देश सुशोभित है और उसके बीच में उनके आराध्य देव को आप गाली देंगे, तिरस्कार करेंगे। उन्हीं के बदौलत वो संविधान के बदौलत ही वो संसद भवन में गए हैं, उन्हीं के बदौलत वो गृह मंत्री बने हुए हैं, संविधान के निर्माण के अनुसार ही बने हुए हैं और उन्हीं के आराध्य देव को आप लात मारने का काम कर रहे हैं। मनोहर स्मृति लाने का प्रवृत्ति है, इसका मतलब सर बयान ऐसा क्यों दिए? इसलिए कि वो मनोहर स्मृति लाने का इन लोगों का प्लान चल रहा है और चाह रहे हैं कि सर एक तरफ सर में ये डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम सबका विकास, मतलब पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, जन सूचित हो अनुसूचित जनजाति, सबका विकास देखते हैं। आप बोल रहे हैं कि सर ये लोग करते ही नहीं है। कहता है कि हाथी के दांत दिखाने का कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। उसी तरह से ये बोल करके मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन अंदर से कितना आपका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण में आरक्षण है? सरकारी योजना का, सरकारी सर्विस का कोई अभी चल रहा है? रेलवे में जितना भी सरकारी पहले वैकेंसी आती थी बीपीएससी से माध्यम से, चाहे रेलवे के माध्यम से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, एसएससी में आता था, अब वो सब योजना चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या हो रहा? प्राइवेट निजीकरण में आरक्षण है? सरकारी योजना का, सरकारी सर्विस का कोई अभी चल रहा है? रेलवे में जितना भी सरकारी पहले वैकेंसी आती थी बीपीएससी से माध्यम से, चाहे रेलवे के माध्यम से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, एसएससी में आता था, अब वो सब योजना चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या हो रहा? प्राइवेटेशन हो रहा है। अब प्राइवेटेशन में आरक्षण समाप्त है। तो ये दिखाने की बात अलग है और खाने की बात अलग है। माने आंतरिक रूप से यहाँ दलितों, शोषितों, वंचितों और मुसहर भुइयां समाज के साथ साथ SC ST को और पिछड़ा अति पिछड़ा को निःशो नाबूद करना चाहते हैं और 1/1 स्वर्ण जाति का स्वरूप सामने चेहरा लाना चाहते हैं। एक सवाल है सर, जो अभी अमित शाह जिस प्रकार से जो है बाबा साहब के प्रति जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या हमारे जो है अभी हमारे बिहार के नेता हैं और देश के भी नेता हैं, जैसे माननीय मांझी जी, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, अठावले है, बहुत सारे ऐसे तमाम बड़े नेताओं जो अभी तक इस पर सवाल नहीं दागा गया है, क्या कारण है? देखिए, एक पेड़ के वो 2 टहली हैं, अमित शाह हो चाहे चिराग जी हो, अमित शाह के चिराग जी हो चाहे मांझी जी हो, वो टहनी हैं। तो अपना टहनी को काट रहे हैं या उसको एनर्जी दे रहे हैं। हकीकत में दलित का विरोधी जब है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विरोधी है, आराध्य देव का विरोधी है, हमारे भगवान का विरोधी है, तो सबका विरोधी है।
तो सबको विरोध करना चाहिए इस मुद्दे पर। और निश्चित रूप से हमने आपको बता दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष से हमने डिमांड कर रहे हैं कि आप अभी अविलंब अमित शाह जी को सदस्यता समाप्त करें और गृह मंत्री से पद इस्तीफा दें, नहीं तो यहाँ भारत में हमारे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कल भी हम लोग धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से पुतला दहन किया था और हम लोग डिमांड किया है पुतला ही दहन नहीं, पूरे भारत में हम लोग जन आंदोलन छेड़ेंगे। धन्यवाद।